धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा मोहिनी की चल रही है। जब मोह होगा, किसी वस्तु से लगाव होगा, राग होगा, तो मायाचारी भी करनी पड़ेगी। बिना मोह के मायाचारी भी नहीं हो सकती है। ये नियम है। जब तक किसी चीज से अटैच नहीं, तो उसके प्रति मायाचारी भी नहीं कर सकते हैं। माया 10 लाक्षणी की पूजा में कहा है, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी। आईना जैसा तुम्हारा चेहरा होता है वैसा दिखा देता है। मायाचारी में अंदर जो भाव होते हैं वैसे चेहरा नहीं होता है, वैसा चेहरा नहीं होता है। तो आईना देख निर्मल आरसी, आरसी यानी आईना। कितने सरल होना है? आईने के समान। जो मन में है वही वचन में आ जाए। ऐसा हो जाए दुनिया पलट जाएगी। करोड़ों विचार ऐसे हैं जो मन में आते हैं मगर हम बोलते नहीं है, और बोल दें तो गजब हो जाएगा। घर में ही कितने लोग रह रहे हैं, जब गुस्सा आता है और ज्यादा गुस्सा आ जाए, ज्यादा परेशानी हो, ऐसा लगता है ये मर जाए। बताइए कितने लोगों को मार चुके आज तक मन से? मुंह से कहेंगे, अभी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, बात पकड़ी जाएगी। मन में तो आ गया मगर वचन में नहीं बोल सकते हैं। तो कभी जो अच्छी बातें हैं वो तो बोल दें, और जो बुरी बातें हैं उनके लिए मैंने कहूंगी कि आप बोलें, क्योंकि यदि बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो मायाचारी में जो मन में है वही वचन में होना चाहिए, वही काया में होना चाहिए। लेकिन यहां थोड़ी सी परेशानी आती है कि बुरी चीज पहली बात तो मन में आनी नहीं चाहिए, आ भी गई तो वचन में नहीं आनी चाहिए। वचन में बाई चांस ज्यादा ही क्रोध आ गया, ज्यादा ही गुस्सा आ गया और मुंह से निकल ही गया है, तो कम से कम काया से उसे करना नहीं चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए। जिसमें दूसरों का बुरा हो रहा हो, ऐसे वचन मन में आ भी जाए तो भी नहीं बोलने चाहिए, और जिसमें दूसरों का अच्छा हो रहा हो उसे जरूर बोल देने चाहिए। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप सोचो, माता जी ने कहा है जो मन में होए सो वचन उचरिए। अब पड़ोसन ने आपकी बुराई किसी और से करी और माता जी ने कहा जैसा मन में हो तो बोल दो, और आपके मन में आए और आपने बोल दी तो दो पड़ोसों की लड़ाई हो जाएगी। तो लड़ाई झगड़ा करवाने का पाप आपको लगेगा। इसलिए मैं ऐसी बात नहीं कह सकती हूँ। ये बात जरूर है, ये बात कही है उत्तम आर्जव धर्म की अपेक्षा। उत्तम आर्जव, उत्तम में जिनके मन में बुरे विचार आते ही नहीं है, ये बात उनके लिए कही है कि जो मन में आए उसे बोल दीजिए। बाकी मध्यम जघन्य वालों के मन में कैसे कैसे विचार चलते हैं। एक दिन आप बिल्कुल अकेले रहकर देखो, बिल्कुल अकेले रहो, 1-2 दिन की साधना करो। आप कमरे में बंद हो जाओ, बस खाना पीना, बस इसके सिवा किसी से नहीं मिलना जुलना, और उसके अलावा देखना भी मत किसी को। फिर अकेले कमरे में रहो 2-4 दिन, और जो विचार उभर उभर के आएंगे ना अंदर से, पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कचरा है या रत्न भरे हैं। रत्न जैसे उत्तम विचार है या कचरे जैसे निम्न विचार हैं, पता चल जाएगा। तो अंदर में इतनी गंदगी भरी पड़ी है, सारी गंदगी बाहर निकाल देंगे तो और गंदा हो जाएगा माहौल। इसलिए भाई तू अंदर ही ठीक है, बंद में ठीक है। और वैसे भी आप आजकल आप देखते हैं कि पहले के लोग जंगल में जाते थे ना, पहले जंगल जाते थे, लोटा लेके जंगल जाते थे। पुराने लोगों को अभी भी याद होगा, गांव के रहने वाले होंगे तो उन्हें तो अभी भी याद होगा। शहरों में सफाई करने वाली आती थी, तो जंगल जाते थे तो कोई टैंक आदि की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी। प्रकृति ही अपनी व्यवस्था अपने आप बना लेती थी और अपने आप ही उस तरह से सारा ठीक हो जाता था। अब जो है
घर में गड्ढा खोदते हैं, उसमें वो गंदगी इकट्ठी होती रहती है, उसको बंद कर देते हैं। और कभी बाई चांस जरा सा उसमें से लीकेज हो जाए तो कितनी बदबू आएगी है। पहले के लोग गड्ढा खोद के माल गाड़ते थे, और आज आप मकान जब खोदते हैं तो उसमें माल निकलता है, और अब के लोग माल में से एक मात्रा हटा दो, आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा। विचार ऐसे ही हो रहे हैं। तो मायाचारी किसी तरह से किसी का बुरा ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखो। एक महिला थी, एक भोजन में गए, बैठ के भोजन करने की पहले परंपरा थी, अब तो वो बफर सिस्टम हो गया है, हैं? ना पांव के जूते खोलो, ना चप्पल खोलो, और खड़े खड़े खा लो। पशु कैसे खाते हैं? अरे बोलो ना, हैं? अच्छा, पहले सम्मान पूर्वक खिलाते थे, भाई साहब एक और लीजिए ना, भाई साहब लीजिए ना, बैठिए ना भाई साहब, भाई साहब थोड़ा सा और ले लो। मनुहार करते थे पहले खिलाने में, अब रखा है, खाना है तो खाओ। पहले के समय निमंत्रण देने जाते थे तो कहीं मिठाई रख के आते थे, कहीं चावल रख के आते थे, कहीं बताशे रख के आते थे, कुछ ना कुछ मीठा रख के आते थे, ऐसा निमंत्रण दिया जाता था। अब कागज जाता है, कागज में आते हैं, कागज में खाते हैं और कागज में चले जाते हैं। कागज का जमाना आ गया है? कागज जाता है यानी कार्ड जाता है, कागज में आते हो, कार्ड के कारण आए, और नोट भी किसके हैं? कागज के हैं। फिर आप उन्हें कागज देते हो। पहले तो लोग चीज देते थे, हैं, या सोने का सिक्का देते थे या चांदी का सिक्का देते थे, अब कागज देते हैं। अब व्हाट्सएप में ही हो जाता है मामला, अब कागज भी खत्म हो गए, कार्ड बनने भी बंद हो जाएंगे कुछ दिन में, है ना? हाँ, हो जाएंगे। अब ये कागज भी खत्म होने वाला, और नोट तो बंद नहीं होने वाले, नोट तो देखे आओगे लिफाफा में रख के। और उसके बाद कागज में खाते हैं, आजकल कागज की प्लेट बहुत चल रही है, और कागज में वापस आ जाते हैं। कागज जैसा हल्का मामला हो गया है। तो वहां शादी थी, पुराने समय की शादी, आज की शादी नहीं, तो शादी थी। तो जब सभी लोग बैठ के भोजन कर रहे थे, तो जो आस पड़ोस की महिलाएं होती थी, वो खाना बनवाने भी आती थी। पहले हलवाई नहीं आता था, पहले घर की महिलाएं 1 महीने पहले से आटा चक्की पीसना शुरू कर देती थी, और पड़ोस की, मोहल्ले की, रिश्तेदार की सब आ जाती थी उसकी हेल्प करने। इनके यहाँ शादी है, चलो चक्की पिसवाने चलते हैं। गेहूं साफ होते थे, दाल साफ होती थी, सब सफाई करके धो के चक्की में पीस करके हाथ से और छने पानी से शुद्ध भोजन बना के सबको कराया जाता था, और अपने हाथ से परोसते थे। आस पड़ोस के लोग हेल्प करने के लिए आ जाते थे। तो वो पड़ोस वाली महिला भी हेल्प करने आ गई। उसका पति भोजन कर रहा था। पहले के लोगों को घी खाने का बहुत लालच था, जब खाते थे तो पचाने की ताकत भी रखते थे, ऐसी बात नहीं है। अब तो ना खा पाते हैं ना पचा पाते हैं। तो वो महिला ने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपने पति को कुछ खिला दूं। अब वो गई तो घी का वो लेके, सब चावल खा रहे थे, सबके चावल में घी डालने के लिए, और वहां पर उसने ऐसी मायाचारी करी, ऐसा नाटक किया कि वो घी का जो बर्तन था वो उसकी थाली में गिर गया, उसकी थाली में गिर गया। और नाटक ऐसा चल रहा है जैसे कि धोखे से गिरा है, और गिरा है वास्तव में। ये हुई मायाचारी। उदाहरण समझ लो मायाचारी का, कि अपना है इसलिए ज्यादा, पराया है इसलिए कम। एक और बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक दमाल जी थे, तो उन पहले के समय में नाश्ता घर में बना के रखा नहीं जाता था, बस बनाया
एक आध दो दिन खाया, खत्म हो गया। बस सिंपल दाल रोटी चलती थी। फिर कोई त्योहार आता था, त्योहार में फिर बन जाता था। लोगों को जिज्ञासा रहती थी, चलो त्योहार आने वाला है, या कोई मेहमान आता था, दमान जी, लाला जी, जमाई जी, कंवर साहब, तब नाश्ता बनता था। तो एक कंवर साहब ने सोचा कि चलो ससुराल चलते, बहुत दिनों से माल नहीं खाया है, ससुराल जाके थोड़ा माल वाल खाते हैं। गए माल खाने के लिए। अब वहां पर सासू बहुत होशियार थी। सासू ने सोचा अब आ गए कंवर साहब, अब तो घी खर्चा होगा, तेल खर्चा होगा, अब तो हमारे घर में कढ़ाइयाँ चढ़ेंगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। घर के परिवार के लोगों ने सोचा अरे जीजा जी आ गए, मजा आ गया, अब तो जो है ना घर में नाश्ता बनेगा, मजा आ गया। अंदर कढ़ाइयाँ मांजनी शुरू कर दी। सासू के कान में आवाज आई, अरे बहुओं ने तो कढ़ाई मांजनी शुरू कर दी है, अब तो मामला गड़बड़ है। उसने कंवर साहब से कहा, अरे कंवर साहब आपका चेहरा कुछ मुरझाया मुरझाया सा लग रहा है, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ हाँ सासू जी ठीक है। अरे नहीं नहीं आपकी तबीयत खराब लग रही है, ऐसा लग रहा है पेट खराब है आपका। अरे नहीं नहीं सासू जी बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं कंवर साहब आपका चेहरा बता रहा है कि आपका पेट खराब है। अरे बहुओं कढ़ाई मत मांजो, खिचड़ी बनाओ खिचड़ी। चलो बेचारा पछता रहा है, घर से आया छोड़ के माल खाने, और यहाँ भी अब माल खाने नहीं मिल रहा है। अब क्या करें? चलो कोई बात नहीं, जबरदस्ती कर नहीं सकते, कह सकते नहीं अपने आप खाने के लिए। तो उन्होंने खिचड़ी बनी, खिचड़ी बनाई गई। अब कंवर साहब खिचड़ी खाने बैठे, एक एक दाना खा रहे। सासू ने पूछा, कंवर साहब क्या हुआ? मेरी माँ ना घी में खिचड़ी में घी डालती है, तब हम खिचड़ी खाते हैं। अच्छा मैं डाल देती हूँ। सर्दी का समय था, पहले मिट्टी के बर्तन में घी रहता था, लेके उल्टा कर दिया, एक बूंद घी नहीं गिरा, जमा जमाया घी था, घी गिरा नहीं। अब जमाई जी को बड़ा गुस्सा आया, बड़ी कंजूस सास मिली है, घी तक नहीं खिलाती है। अब क्या करें? फिर एक एक दाना खाने लगे। धीरे से पानी का गिलास गिरा दिया, पानी गिर गया। अब सासू से कहा, सासू जी पानी ले आओ। अब पानी उसी जगह नहीं रखा रहता था, पहले पानी का स्थान अलग होता था, जहां खाना बनता था वहां पानी नहीं रहता था। अब सासू पानी लेने गई, तब तक दमान जी ने क्या किया, वो जो घी की मटकी थी उसमें थोड़ी सी आंच दिखा दी। चूल्हा जल रहा था, उसमें आंच दिखा दी। और उसके बाद फिर दमान जी एक एक दाना खाने लगे। अरे दमान जी क्या हुआ, आप इतना धीरे धीरे क्यों खा रहे? मेरी माँ जो है ना खिचड़ी में घी 2 बार डालती थी। अच्छा मैं डाल देती हूँ, ऐसी क्या बात है? उसको पता नहीं था, उसने ली फिर उल्टी कर दी, पूरा घी थाली में। ओहो ये तो मामला सारे ही उलट गया यहाँ तो। अब उसने कहा कैसे करूँ, इस घी को कैसे बचाऊं? अब उसने कहा, अब वो क्या करती जा रही है सासू, कह रही है, बोले दमान जी जब कोई दमान हमारे यहाँ पहली बार आता है तो सासू उसके साथ में खाना खाती है। अब दमान जी कह रही है, अब फिर पीछे लग गई, ये घी नहीं छोड़ेगी। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारे यहाँ नियम है, रस्म है, खाती है तो खा लो, आ जाओ। बुला लिया पास में। अब सासू जो है कुछ चर्चा कर रही है, और उसके साथ में जो दमान जी होशियारी कर रहे हैं, वो सासू जी वो घी को अपने साइड करते जा रही है। देखो दमान जी, मेरी बेटी को तुम्हारी माँ ऐसा कहती है, मेरी बेटी को तुम्हारा भाई ऐसा कहता है। देखो दमान जी, मेरी बेटी को तुम्हारी बहन ऐसी ऐसी बातें कहती है, उसे ऐसे परेशान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। घी पूरा उसने एक तरफ कर लिया सास ने। दमान जी ने कहा अब क्या करूं? उसने भी होशियारी करी, बोले देखो सासू जी, तुम्हारी लड़की मेरे घर की बहू है, और तुम्हारी लड़की को मेरे घर की बातें ऐसी पी जानी चाहिए। उसने थाली उठाई और घी पी गया। ऐसे पी जानी चाहिए। ये इस तरह की मायाचारी की चल रही है कि चीज को बचाएं कैसे और चीज को खाए कैसे, दोनों की अपनी अपनी मायाचारी चल रही है। इसमें भी लालच है, इसमें भी मायाचारी है।
आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में एक लाइन लिखी है कि स्त्री स्वभाव से मायाचारी होती है। जब मैंने शास्त्र अच्छे से नहीं पढ़े थे, जब ज्यादा स्वाध्याय नहीं किया था, तो मैंने सोचा पुरुषों ने शास्त्र लिखे हैं इसलिए स्त्री की बुराई लिखी है, लेकिन जब मैं शास्त्र लिखूंगी ना तो मैं भी पुरुषों की बुराई लिखूंगी। तब ज्ञान नहीं था मुझे। फिर मैंने जैसे जैसे धीरे धीरे स्वाध्याय किया, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, ग्रंथ पढ़ने के बाद मेरी आंखें खुली कि हमारे वीतरागी आचार्य, जंगल में रहने वाले हमारे मुनिराज कभी राग द्वेष की वाणी नहीं लिख सकते हैं। उन्होंने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है कि स्त्री स्वभाव से मायाचारी होती है, और जो मायाचारी करता है वो स्त्री पर्याय में भी पैदा होता है। स्त्री पर्याय में कौन पैदा हुआ? जो मायाचारी करता है। और मायाचारी करेंगे तो फिर स्त्री पर्याय में जाएंगे, अथवा तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी लिखते हैं माया त्र्यज्ञो नस्य, मायाचारी करने वाला त्र्यंच गति में जाता है। कहां जाता है? किसको जाना है? किसी को नहीं जाना है। मायाचारी छोड़ दोगे भाई, जिस रास्ते पर चलोगे उसी मंजिल को तो प्राप्त करोगे। मायाचारी के रास्ते पर चलोगे त्र्यंच गति की मंजिल मिलेगी। तो मायाचारी छोड़ना जरूरी है, नहीं छोड़ेंगे दुर्गति हो जाएगी। हमारे मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, घर में कोई है और कह दिया नहीं नहीं वो घर में नहीं है, घर में नहीं है, ऐसी मायाचारी। और मायाचारी रोम रोम में बसी है, अपने आप हो जाती है। धन का दूसरा नाम माया कहा जाता है। कहते नहीं कहते? क्यों कहते हैं? क्योंकि धन प्राप्त करने में बहुत मायाचारी भी करनी पड़ती है। और एक मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा, इस बात को प्रैक्टिकल से जाना कि स्त्री स्वभाव से मायाचारी होती है। कैसे होती है? बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया। तो सबसे पहला उदाहरण है, स्त्री जैसी होती है वैसी दिखना नहीं चाहती है। सबसे पहला उदाहरण, उससे सुंदर दिखना चाहती है, उससे अच्छी दिखना चाहती है, तो आभूषण भी पहनती है, ब्यूटी पार्लर भी जाती है, और जितनी छुपा सके बुराइयां शरीर की उतनी बुराइयां छुपाती है। और ये छुपाना ही मायाचारी है।